अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है 8 सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। अच्छा, तो क्या क्या सरप्राइजिंग थिंग्स हैं पाकिस्तान के बारे में देखते हैं इस वीडियो के अंदर। और इस रील वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे सारे सोशल अकाउंट्स का भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी हो तो आप वो लोग भी हमें हमें बता कमेंट सकते हैं सेक्शन। कमेंट्स में, या तो हमें इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सरप्राइजिंग थिंग्स। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम ओके। आतंकिस्तान कहे जाने वाले है हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर बात क्या करेंगे। बोल ये कैसे क्या बोला यार, वीडियो शुरू होते ही कहते हैं आतंकिस्तान, हाय। मतलब टेररिज्म। यार अजीब। मैं ये बात बहुत बार समझा चुका हूँ। टेररिज्म हमारे ऊपर हो रहा है। हम लोगों के 1 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं इस टेररिज्म के अंदर, और फिर भी आप लोग हमें कैसे टेररिस्ट कह सकते हो। ये वर्ड वो उसी ने दूसरे जगह से आया है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज से, कि मुसलमानों को बस किसी ना किसी तरीके से टेररिस्ट कहना है। कहने को तो हिंदूज के अंदर तो सबसे ज़्यादा टेररिज्म है। हिंदूज के अंदर सबसे ज़्यादा जलाए जाना, हाँ, जिंदा लोगों को जिंदा जलाना, लोग। लोगों को कत्ल करना, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा उनके अंदर है। तो उनको कभी किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा। ये एक वैसी वर्ड इंडियंस ने पकड़ लिया यूरोपियन से और अमेरिकन से 9/11 के बाद। बस तो ऐसे बस खैर उसी को छोड़े पकड़ ना। लिया। पाकिस्तान को नहीं, लोग मैंने इस बात का धमाकों जवाब और देना जरूर। आतंकवादियों का देश मानते हैं। अच्छा, यहाँ कोई ना कोई आतंक की घटना सुनने को मिलती ही रहती है। यही बात मैं कह रहा हूँ, सुनने को मिलती है। मतलब या और इंडिया हमने का भी जब आता है, बोला या था अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं, चाइना की तरफ से आते हैं, या ईरान की तरफ से आते हैं। तो मतलब हम खुद को खुद क्यों मारेंगे। एक 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 लॉजिक है सोचने ना, वाली एक कॉमन सेंस लॉजिक की है। बात है ना। कॉमन सेंस है ना, मतलब लॉजिक है कि इस बात में लॉजिक है ही नहीं कि हम खुद को खुद मारेंगे। ये हमारा पड़ोसी पाकिस्तान विश्व भर में आतंकी को पनाह देने के लिए फेमस है। इस देश के बारे में हम पनाह भी टीवी या देते हैं न्यूज़पेपर इनको, पर हम लोग आतंकवादियों सुनते ही का रहते घर हैं कि पाकिस्तान अपने घर देश को देते हैं चलाने रहने के के। लिए कभी चाइना से पैसों की भीख मांगता है तो कभी सऊदी अरब से। भीख मांग मांग कर खाने वाला ये देश पाकिस्तान भारत से लड़ने की बात करता है। यार, आज ये के गलत इस बात है। वीडियो में हम इसी पाकिस्तान के बारे में 8 ऐसी बातें बताएंगे जिसे जानने के बाद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ओके तो दोस्तों चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते ओके, शुरू हैं। करें। नंबर 8, भारत पाकिस्तान विभाजन और स्वतंत्रता के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए, 1948, 1965 और 1971 में। जिसमें लेकिन तीनों कारगिल युद्धों का में नहीं बताया हुआ भारत इसमें। ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया है। और राइट है, 1971 ये बात वाले राइट युद्ध है। में तो पाकिस्तानी सेना के हाँ, ये लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में ही भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। बेसिकली ये सरेंडर हुआ था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था जो कि पाकिस्तानी आर्मी ने किया था। और ये सरेंडर भी बहुत मतलब इस तरीके से पूरी की पूरी आर्मी फंसा दी थी हमारे जनरल्स ने उस टाइम पे। और ये बहुत मतलब बहुत गंदी हालत इधर हुई थी पाकिस्तानी आर्मी की। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए थे नियाजी ने। लेकिन इसमें हंसी लाने वाला बात यह है कि दोस्तों पाकिस्तान अपने देश में ये बोलता है कि भारत तीनों युद्ध हमसे हारा था और भारत की सेना डरकर भाग खड़ी हुई थी इन ये बात राइट है कि ये बात बिल्कुल ये सही कह रहा है कि हमें बचपन से ना, जो हमारी बुक्स हैं उनके अंदर तो यही बताया जाता रहा है ना कि हमने तो, हमारी आर्मी ने तो बड़ी तबाही फैला दी, हमने बड़े मार दिए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सच यही है कि ये तीनों जंगें क्या, बल्कि कारगिल भी, कारगिल किसी वजह से हारे थे क्योंकि कारगिल में अमेरिका आ गया था और फॉल बैक करना पड़ा था उस वजह से। लेकिन तकरीबन ये चारों की चारों जंगें पाकिस्तान हारा है, और बुरे तरीके से हारा है। ये बात तो राइट है, तीनों युद्धों में। जो कि हमें नंबर 7, सच नहीं बताया गया। आजकल किसी को कुछ जानना या सीखना होता है तो गूगल का इस्तेमाल करता है। हमारा भारत विश्व भर में दूसरे स्थान पर है
किसी चीज को गूगल पर सर्च करके जानने या सीखने के मामले में, पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमसे भी आगे है एक चीज के मामले में। किसी चीज को सर्च करके जानने या सीखने के मामले में नहीं, बल्कि गंदे वीडियो पॉर्न देखने के मामले में। क्या बात कर रहे रे बाबा? हाँ, मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अभी 2021 की एक रिपोर्ट है, 2021 की एक अमेरिकन कंपनी की रिपोर्ट है जो वर्ल्ड की रिपोर्ट्स देते हैं। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का पहले 20 नंबर में कहीं पे भी नाम नहीं है पोर्नोग्राफी देखने में। इंडिया का नाम आता है चौथे नंबर पे, पोर्नोग्राफी देखने में इंडिया का नाम आता है चौथे नंबर पे। अगर ये कहते हो तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट दिखा भी देता हूँ। सबर, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट नज़र आ रही होगी। ये लिस्ट है जी पोर्न हब रिलीज लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट वॉच मोस्ट पोर्न शॉकिंग एट नंबर 3। मैं नंबर 4 पे बोल रहा था। यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट नज़र आ रही होगी। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पे है इंडिया। यहाँ पर इंडिया तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये उस कंट्री की है, ये उस वेबसाइट की है जो कि वेबसाइट ये सबसे ज़्यादा ये मूवीज़ रिलीज़ करती है। तो उनके मुताबिक दुनिया में तीसरे नंबर पे देखे जाने वाले इंडियन है। तो पहले 20 पूरे 20 की लिस्ट में पाकिस्तान है ही नहीं। तो यार कुछ फैक्ट्स पे बात किया करो। ये हंसना आप पे अब बन आप रहा था। समझ सकते हैं दोस्तों कि वहाँ कितने बड़े वो किस्म के लोग हैं। जी जी ये पूरी बात अपने ऊपर जा रही दुनिया है। में सबसे ज्यादा पोर्न पाकिस्तान में ही सर्च करके देखा जाता है। अच्छा अच्छा, इसमें ठीक है, पाकिस्तान मैंने तो प्रथम प्रूफ स्थान दिखा पर दी है। इसी तरीके का कुछ रिकॉर्ड बनाता है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। ठीक हो गया। नंबर 6, ये नहीं दोस्तों कि किसी भी सारे देश का गलत फैक्ट जो है ना वो राष्ट्रपति देश के सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है। ये देश के लिए महत्वपूर्ण फैसले भी लेते हैं। अच्छा, ये पद बेहद ही जिम्मेवारी वाला पद है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, तो दोस्तों यदि आप पाकिस्तान के किसी स्कूल या किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यानी वहां तो मोदी कितना पढ़ा लिखा है? मोदी कितना पढ़ा लिखा है? बस बात यहाँ पे खत्म। अच्छा भी राष्ट्रपति बन सकता है। ये है ना आश्चर्य की बात। नंबर 5, दोस्तों हर देश अपने राष्ट्रीय पशु को बताकर गौरवान्वित महसूस करता है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आप तो ये जानते ही हैं। जब हम बताते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है तो ताकत और जोश महसूस होता है। अच्छा, लेकिन आपको जानकर हंसी आ जाएगी कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु बकरी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही। अल्लाह अकबर। यार मारखोर है यार, मारखोर है, मारखोर में और बकरी में जमीन आसमान का फर्क है। यार ये बहुत फैक्ट्स और पहले मुझे तो लगा था कोई बहुत थिंग्स इस तरह की होंगी, कोई अच्छे थिंग्स वगैरह या कोई ऐसी चीज। लेकिन मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि अगर आप 8 फैक्ट्स बता रहे हो तो कोई फैक्ट्स पे बात करो। मतलब बिल्कुल एक वो अनपढ़ जाहिलों वाली बात कर रहे हो कि बकरी और उसके अंदर फर्क होता है। यार जरा सर्च कर लेना, वो बहुत ताकतवर चीज है। वो कहाँ पे चलता है, कहाँ पे पलता है, कैसे वो रहता है, उसका रहन सहन तो देखो। सुना है नशेई वहाँ का आदमी। राष्ट्रीय पशु मरखोर है जो एक बकरी की प्रजाति है। नंबर 4, आतंकवादियों का घर कहे जाने वाले पाकिस्तान को दुनिया का 8वां असुरक्षित और खतरनाक देश कहा जाता है। इस देश में जो लोग घूमने जाते हैं उनके साथ कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए पाकिस्तान में टूरिस्ट घूमने ही नहीं जाते हैं। पाकिस्तान में जो टूरिस्ट वहां पहले गए थे वे बताते हैं कि वहां वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे इस देश में। नंबर 3,
पाकिस्तान पर लगभग 283 अरब डॉलर का कर्ज है। ये पाकिस्तान तो किसी ये न तो किसी देश से कर्ज भीख तो है। ये हम लोगों ने इसलिए लेके रखा हुआ है, कोई हमें भूल ना जाए, हमें लोग सारे लोग हाँ, याद याद रखें, रखें। अच्छे अल्फाज में या बुरे अल्फाज में, तो लोग हमें याद रखें। के रूप में कर्ज ही मांगते रहता है। अच्छा। हम दोनों देश एक ही साथ आजाद हुए थे, पर आज हमारा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। वहीं पाकिस्तान का जीडीपी मात्र 345 बिलियन डॉलर का है। हमारे देश में 2016 से पहले 500,000 के ही बड़े नोट थे। 2016 में भारत में 2000 तक के बड़े नोट आए, पर कंगाल होने के बाद भी पाकिस्तान में 5000 तक के बड़े नोट चलते हैं। पैसा रहे या ना रहे, लेकिन नोट बड़ा बड़ा होना चाहिए पाकिस्तान में। नंबर 2, दोस्तों, आज का दुनिया का कल्पना कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के बिना हम नहीं कर सकते हैं। आजकल लगभग सभी कामों अच्छा। में कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल होता ही है, लेकिन लोग आज के ज़माने में कंप्यूटर वायरस से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अच्छा। इसी वायरस के चलते आपका कंप्यूटर स्लो चलने लगता है और हैंग भी हो जाता है। अच्छा। हैकर ये की बात वायरस है ना? पूरी दुनिया के लिए सर दर्द बना रहता है। दोस्तों, आज जिस वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, उस वायरस को पाकिस्तान के ने बनाया? 2 भाई ने मिलकर बनाया था। इन पाकिस्तानियों से कुछ भलाई का चीज तो बनता नहीं है, लेकिन समस्या प्रकट करने वाला चीज ये कैसे भी करके बना लेते हैं। आज उन्हीं अच्छा, मुझे अब इस फैक्ट के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन ये भी एक काम की चीज़ है यार, कुछ तो बनाया है ना, ताकि देखो पहले बीमारी बनाई जाती है, फिर उसकी दवाई बनाई जाती है, तो दवाई भी इन्होंने ही बनाई होनी है। 2 भाई की वजह से पूरी दुनिया परेशान रहती है इन वायरसों के कारण। नंबर 1, ओके, दोस्तों, लास्ट। पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि पाकिस्तान के केवल 8% लोग ही उर्दू में बात करते हैं। पाकिस्तान में अब भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो? पाकिस्तान के अंदर अभी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि वर्ल्ड डेटा इकट्ठा करती है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोग 58% है, जो कि इंडिया से भी ज़्यादा परसेंटेज है। तो पाकिस्तान के अंदर परसेंटेज इंग्लिश बोलने वालों की बहुत अच्छी है, उर्दू बोलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तकरीबन अब हर स्टेट में ही उर्दू मस्ट बोली जाती है। तो पता नहीं कहाँ से परसेंटेज इस्लाम के निकालते रहे हो। आधार पर अपने देश का राष्ट्रीय भाषा उर्दू कर दिया गया। अगर इसी तरीके का हमारे भारत में होता तो आज जितना उर्दू पाकिस्तान में बोली जाती है, उतना ही हमारे भारत में संस्कृत बोली जाती। आप जरा सोचिए कि कोई विदेशी पाकिस्तान जाता है और उस विदेशी को पता होता है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, लेकिन उसे उस देश में कोई उर्दू बोलते नहीं मिलता है, तो वो क्या सोचेगा? आप ही जरा बताइए। क्या है? दोस्तों, आप हमें फजूल- कमेंट फजूल में जरूर facts बताइएगा कि इनमें से किस में आपको ज्यादा हंसी या आश्चर्य हुआ। सच बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा हंसी वो पोर्नोग्राफी वाले पे आई थी, और फिर मैंने फैक्ट्स भी दिखा दिए, और फिर उसके बाद मुझे उर्दू वाले पे भी हंसी आ रही है कि यार कहाँ से ये चीज़ें, मतलब ज्ञानी बाबा आपने कहाँ से ढूंढी हैं ये चीज़ें? मतलब किसने आपको ये वाले फैक्ट्स दिए हैं? जिसने आपको कहा है कि ये वाले फैक्ट्स यूज़ करो तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट है? देखो, गूगल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। अभी आप खुद ही बोल रहे थे कि इंडिया वाले गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, सर्चिंग करते हैं, सर्च इंजन यूज़ करते हैं। तो अच्छी बात है, सर्च इंजन यूज़ करना चाहिए, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर ये भी सर्च कर लेते वीडियो बनाने से पहले। तो मुझे तो वैसे बहुत अजीब सी बात मुझे लगी खुद है। बहुत अजीब, ये सारी वीडियो तो मुझे अजीब लगी है। कि बस यार किस तरीके से, देखो कुछ चीज़ें मानने वाली होती हैं, और कुछ चीज़ें नहीं मानने वाली होती है। देखो जिस तरीके से मानने वाली बात थी, जंगों के बारे में जो बात है कि हमारी और इंडिया के बीच में जो लड़ाई हुई, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान ने मतलब पाकिस्तान को हार हुई है।
और वो भी हमारी जनरल्स वगैरह की गलतियों की वजह से, ठीक है। मतलब आधे में जंग को छोड़ना, और क्योंकि देखो आधे में जंग को छोड़ोगे ना आगे गिरोगे ना पीछे गिरोगे और मार ही खाओगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही हुआ है। तो देखो वो फैक्ट समझ आते हैं कि हाँ हमने जंगें हारी हैं और बुरे तरीके से हारी हैं। फिर उसके बाद आ जाती हैं कुछ चीज़ें जो कि नहीं समझ में आती हुई, जिस तरीके से पोर्नोग्राफी आप चेक तो कर लेते, फिर आप उर्दू बोलने वाले, फिर उसके बाद आप वो टेररिज्म को पाकिस्तान के साथ मार को मिला। जानवर का जो बकरी के हाँ साथ वो कहते हैं मैच किया बकरी है। है, बकरी की किस्म है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे रहती है, किस तरीके से वो पलती है, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, आपको खुद समझ आ जाती कि वो नेशनल जो है जानवर रखने की वजह क्या थी। तो बहरहाल शेर रखने से बंदा शेर नहीं बन जाता, क्योंकि वो जानवर है, हमने इंसान ही रहना है सारों ने, तो ऐसे इंसान ही बन के रहें तो अच्छी बात है। तो खैर वीडियो तो मतलब जितनी थी उसके बारे में जितने फैक्ट्स मुझे पता थे मैंने बता दी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, बिना गाली दिए फैक्ट्स पे बात करनी है। तो मैं मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तब तक तक के के लिए लिए अल्लाह हाफिज। बाय।